हाँ तो लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which is equidistance from parallel lines from parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 is equal to 0. क्या कहने का मतलब है? सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं? दोनों लाइन पैरेलल हैं, दिख रही हैं, है ना? इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो सेम पैरेलल हमको मिल रहा है, या दोनों का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मुझे दिख रहा है, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो हैं. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका कहने का मतलब है, और अच्छा बताओ ये दोनों ओरिजिन के एक साइड में है कि अपोजिट साइड में है? अपोजिट साइड में, क्योंकि इसका C1 निगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग ड्रॉ करें फिगर, तो एक लाइन कुछ ऐसे जा रही और एक लाइन ऐसे जा रही होगी. मान लो ये L1 है, इसको मैं L1 कह दे रहा हूं, और ये L2 है जिसको मैं L2 कह दे रहा हूं. इज दैट ओके? अब वो कह रहा है कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, और वो लाइन तुमको बतानी है. मान लो ये वो लाइन है जो इससे इनके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस सेम आ रही है. तो अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे इस लाइन की इक्वेशन? कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो इनके पैरेलल ही होगी. मान लो वो लाइन L है, तो L की इक्वेशन क्या होगी? 3x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. यही तो होगी, है ना? 3x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. अच्छा, अब ये अगर इक्वी डिस्टेंस है तो 100% इनके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगी, है ना? मतलब कि ओरिजिन से इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस, ओरिजिन से मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ओरिजिन से लेंथ निकालते हैं ना हम लोग, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसका और इसका निकालोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस और यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो दोनों इक्वल होगी. तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो हमको बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L1 यानी ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो लेंथ तो ओरिजिन से ही मेजर हम करेंगे, तो वो कितना होगा? मॉड 7 अपॉन अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. बोलो भाई, तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 36 कितना आता है? 117. हम ये कहां कह रहे हैं कि ये L लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? मैं तो अभी ओरिजिन से ये डिस्टेंस लूंगा और ये डिस्टेंस लूंगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना? नहीं, ये हम ऐसे कैसे लेट कर लोगे कि L ओरिजिन से, अगर L ओरिजिन से पास कर गई तो लैम्डा 0 हो जाएगा, तो सीधे लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y हो गई, है ना? तो ये तो मेरे को निकालना है कि वो लैम्डा क्या होगा. नहीं समझे? हाँ, पहली इक्वेशन हम वो भी लिख सकते हैं. ये कह रहे हैं कि सर इस इक्वेशन को L1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0, हम ये भी लिख सकते हैं, है ना? चलो तो इन्हीं का लिख लेते हैं कि ये हमारा -7/3 है,
तो इसको लिख लो -7/3, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 हो जाएगी, बोलो। ओके, अच्छा, और ये एल पे लेंथ कितनी आएगी, ओरिजिन से एल पे, दैट इज λ/√13। बोलो भाई, है ना। अब अगर सपोज कर लो कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये ओरिजिन के इस साइड होगा या ओरिजिन के उस साइड होगा। तो हमने मान लिया है कि ये ओरिजिन के इस साइड है, ओके, अपोजिट साइड में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस हो जाएगी, यस और नो। तो वो कितनी आ जाएगी, 7/3 प्लस λ/√13। ये आ गई दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। हमने क्या मान के एज्यूम किया हुआ है कि मेरा लैम्डा अपोजिट साइड है L1 के, यानी अब वो इस L2 के सेम साइड पे है। ऑब्वियसली यही पॉसिबिलिटी होगी, है ना। अब वो L2 के सेम साइड पे है, तो L2 वाले पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, L2 तुम्हारा ये है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 6/√13, यस और नो। अरे सिंपल सिंपल, c/√a² + b²। तो इसकी डिस्टेंस तुम्हारी है 6/√13, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, λ/√3। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का λ/√13 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, हो जाएगी कि नहीं। तो आप सीधे सीधे लगा लीजिए कि दिस इज इक्वल टू 6 - λ/√13। √13 से √13 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2 λ इज इक्वल टू 6 - 7/3। तो 6 त्रिक 18 में से 7 गया, देख लो, 6 - 7/3 बनेगा ना। हाँ, तो 6 त्रिक 18 11। तो 2 लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 11/6। बोलो भाई, लैम्डा कम्स टू बी 11/6। इसमें एल की जगह लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, 18x + 12y + 11 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन की इक्वेशन है जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द लाइंस।